हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आइए आज हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ था, जैसे कोई शिक्षा नीति बनती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बच्चों के अनुसार किस तरह पाठ्यक्रम रखना चाहिए उनका क्या है, ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे एनसीएफ को पढ़ने से क्या होगा, जो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, 18 सितंबर को सीजी टेट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन 20 से अधिक नंबर किससे प्राप्त हो सकता है, एनसीएफ पढ़ने से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में बने रहिएगा, और इस वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बोलते हैं, ठीक है। जो एनसीएफ है, ठीक है, एनसीएफ है वो कितने नंबर का एनसीएफ है, चौथे नंबर का एनसीएफ है। कितने नंबर का एनसीएफ है, चौथे नंबर का एनसीएफ है, ठीक है। सबसे पहला एनसीएफ कब दिया था, सबसे पहला एनसीएफ कब दिया था, 1975 में दिया था। सबसे पहला कब दिया था, 1975 में दिया था। सेकंड कब दिया था, 1988 में दिया था। कब दिया था, 1988 में दिया था। और तीसरा एनसीएफ कब आया था, 2000 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 2000 में आया था। उसके बाद उसे अपडेट करके कब दिया है, एनसीएफ 2005 में दिया है, ठीक है। जो कब लागू किया गया, 1 अप्रैल, कब लागू किया, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया, ठीक है। ये डेट याद रखना, क्योंकि टेट में पूछ देते हैं, जो राज्य स्तरीय क्या होता है, टेट होता है, ठीक है, उसमें पूछ देता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हुई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में क्या क्या बातें हुई, किस तरह उसे जो बच्चों के अनुरूप क्या रखा, कौन से प्रस्ताव रखे, उनको देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा किया गया है कि बालकों को क्या पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बालकों को क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, इनकी बातें हुई, ठीक है। इस विषय में क्या हुआ, चर्चा हुआ था। उसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति किससे हुई है, किनसे हुई है, रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से हुआ है, सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से हुआ है, ठीक है। जो सीजी टेट में बहुत बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल के अनुरूप होना चाहिए, बाल के रुचि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची, किसमें, 8वीं अनुसूची में दी गई है, जो भाषाओं में बहुत सारे भाषाओं में किए गए, ठीक है। कितने भाषा है 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषाओं में किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार 5 को प्रोफेसर यशपाल जी ने, किसने, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, किनको, एनसीएफ 2005 को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शी सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। जो भी होता है ये 5 बिंदुओं पर डिपेंड होता है, ठीक। हम देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे हम। सबसे पहला क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे कि कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि बच्चे के जो वातावरण है, बच्चे के वातावरण के बाहरी जीवन है, जो क्रियाकलाप करते हैं, डेली का क्रियाकलाप करते हैं, उनसे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा ग्रहण कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला बात क्या बोला, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक। इसके बाद सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक। कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि शिक्षक कोई भी वर्क दे दिया तो क्या करते, वो रटने लग जाते हैं, रट्टू तोता की तरह क्या करने लगते हैं, रटने लगते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करना चाहिए, जो रटन प्रणाली है उसको मुक्त करके क्या करना चाहिए, वो अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे बार बार अभ्यास करता है, किसी के बारे में संक्षिप्त सोचकर विचार कर जो अभ्यास करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो रटन प्रणाली मुक्त होता है, ठीक है। तो सेकंड बात किसमें बात की है, जो पढ़ाई की रटन प्रणाली उनको मुक्त करने की बात की है, ठीक है। उसके
बाद हम तीसरा देखते हैं, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या बोला, जो पाठ्यचर्या होती है, ठीक है, जो पुस्तक के अनुसार नहीं होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्यों बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा उनके रुचि के अनुसार अपना कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड में रुचि रख रहा है, ठीक है, तो उनके रूप पढ़ाना चाहिए, उनके घुल मिल के उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या कर सके बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, अपने अनुभव ले सके, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा बात क्या बोला, चौथा बात ये बोला कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ठीक है। अब कोई भी शिक्षा दे रहा है तो क्या करना चाहिए, उनकी गतिविधि से, खेल के माध्यम से जोड़कर क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे कि क्या, जैसे गिनती पढ़ा रहा है, जैसे पूछ दिया 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन क्या पता नहीं होता, कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे जानेंगे 2 + 2 4 होता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उंगली को दिखाना चाहिए, 2 उंगली को दिखाना चाहिए, इधर 2 और इधर 2, तो कितना हुआ, ये 1 2 3 और ये 4, तो क्या हुआ, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार जो गतिविधियों से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा बात क्या बोला, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। कैसे किए जाएंगे, जैसे कि बच्चे कैसे होते हैं कि जैसे स्कूल में तो पढ़ाई करने जा रहा है तो क्या करते हैं, जैसे टेबल को तोड़ देना, पंखे को मोड़ देना, तो क्या करना है, वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या है, आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है, ठीक है। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी से साथ कार्य कर सके और क्या कर सके, जो उनका कर्तव्य है, ठीक है, उनका कर्तव्य का निर्वहन कर सके, वो अच्छे व्यक्ति बन सके, देश का अच्छा नागरिक बन सके। इसके लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उसे आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोले, इस पांच पॉइंटों पर क्या है, जो एनसीएफ की जो सिद्धांत है टिकी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ के बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप, इसे पूर्ण करने का कार्य निर्देशक कौन था, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में क्या किया है, जो करिकुलम बनाया, एनसीएफ 2005 का निर्माण किया है, ठीक है। इसके निर्देशक में किया गया है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशक में किया गया, नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, जैसे बच्चा क्या है, बस्ता पकड़ के आता है, क्या पकड़ता है, बस्ता पकड़ के आता है, उसे बोझ को कम करना है। इनका उद्देश्य ही क्या है, जो बर्डन होता है, ठीक है, जो बर्डन हो उसे कम करना है, ठीक। क्या होता है, लर्निंग विदाउट बर्डन करना था, ठीक है, इनका उद्देश्य है, ठीक। अब देखेंगे क्या है इसका लक्ष्य की क्या बोले, आत्मज्ञान अर्थात क्या है, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव और अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, ठीक है। जैसे बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कर रहा है तो रुचि के अनुसार करेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर करेगा, उसे अवसर मिलेगा, क्या करेगा, नए नए बातें सीखेगा, नए नए कार्य सीखेगा, ठीक है। और उनसे क्या होगा, उनके अनुभव बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, उसे ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी और क्या होगा, वो अच्छा एक्सपर्ट बच्चा बन सकता है, ठीक है। तो क्या बोला कि विद्यार्थियों को आत्मज्ञान अर्थात क्या है, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव एवं अवसर देकर क्या करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार उनके कौशल होते हैं, ठीक है। सब हर व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, अलग अद्वितीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, ठीक है। एक हर व्यक्ति में क्या होता है, एक अलग से कौशल होते हैं जो किसी के पास नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोला, विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है जो हर विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका देना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई क्या करता है, नृत्य करता है, अच्छा नृत्य करता है, और जो कोई अच्छा खेल प्रदर्शन करता है तो क्या करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए, ताकि क्या कर सके कि वो जो अपना कौशल है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, निखार सके और सामने आ सके, ठीक है। जैसे अच्छा नृत्य करता है तो नृत्य में ध्यान दें सॉरी जो अच्छा खेल खेलता है वो खेल में ध्यान दे, ताकि वो आगे चढ़ के राज्य में, नेशनल में, जो हमारे देश के लिए खेल खेल सके, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे
जो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र हैं, क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? बिना बोझ के अधिगम। क्या है? बिना बोझ के अधिगम, ठीक है, या क्या बोलते हैं इसे? लर्निंग विदाउट बर्डन के, ठीक है, कि बिना बोझ के, बिना विदाउट लर्निंग क्या करना है, विदाउट बर्डन के क्या करना चाहिए? अधिगम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव देखेंगे, ठीक है। जो जितने भी पैडागोजी क्वेश्चन हैं ये इसी में समाहित हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? जो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव है, ठीक है, इसी में समाहित हो जाएंगे। और आप एक बार पढ़ोगे ना तो आप सभी को समझ आ जाएगा, ठीक है, कि जो क्वेश्चन आता है, प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर भी देख लेना कि जो क्वेश्चन आएगा किससे आएगा? एनसीएफ 2005 से ही मिलती जुलती आएगा, ठीक है, जो पैडागोजी क्वेश्चन होता है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बालक सक्रिय है, ठीक है। अब बालक, कोई भी बालक होता है, क्या करना है? बालक को क्या करना चाहिए? सक्रिय मानना चाहिए, एक्टिव मानना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को क्या करें? आजमाए, ठीक है, और जोड़ तोड़ करें और गलतियां करें और क्या करें? स्वयं को सुधार सके, ठीक है। बच्चों के लिए गलतियां क्या होती है? गलतियां क्या होती है? वो उनके लिए क्या होती है? एक अवसर होती है, सुधारने के लिए अवसर होती है, ठीक है। कैसे करते हैं? जब बच्चे क्या करेंगे? गलतियां करेंगे। जब बच्चे गलतियां करेंगे वो क्या करेगा? वो सुधार करेगा, ठीक है। अब गलती कर रहा है तो सुधार करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जैसे स्वयं से कोई कार्य कर रहा है, किसी के बारे में जान रहा है, कि स्वयं से सीख रहा है, ठीक है, तो नई नई चीज़ों के बारे में वो जानेगा, समझेगा। जब बच्चा गलती करेगा तो क्या होगा? जब बच्चा गलती करेगा तो क्या होगा? उसमें सुधार आएगी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सीखना सक्रिय है और सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। बच्चा बचपन से क्या करते हैं? जन्मजात क्या होता है? परिवार से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है? एक सक्रिय होता है, ठीक है, एक्टिव लर्नर होता है, जो क्या करता है? समाज की गतिविधि से, समाज की गतिविधि मतलब क्या है? अपने परिवार से क्या करता है? परिवार से सीखता है। सबसे पहले क्या करता है? मदर टंग को सीखता है। उसके बाद क्या करते हैं? जब आस पड़ोस से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर क्या करता है? सामाजिकरण गतिविधियों में आगे बढ़ती है, ठीक है। और वो क्या करता है? जो सीखने की प्रोसेस क्या होती है? एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, ठीक है। समझ आया? इसके बाद हम देखेंगे जो सीखने की यांत्रिकता होती है वो बार बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यांत्रिकता का मतलब क्या है? वो रटन है, ठीक है, वो रटने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यांत्रिकता का मतलब क्या होना चाहिए? रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कंठस्थ वाली बातें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है? जैसे कंठस्थ वाली बातें क्या होती है? वो बच्चे को क्या करता है? रट्टू तोता बना देता है, ठीक है। तो इसमें सीखने की आंतरिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सीखने को डर एवं अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे अब एक शिक्षक को आप बच्चे में डर और अनुशासन के बारे में बताओगे, उनके बारे में डराओगे, ठीक है, तो क्या करेगा? बच्चा डर जाएगा। उससे क्या करेगा? उनका अधिगम में क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना चाहिए कि उनको डर के, अनुशासन की जगह क्या करना चाहिए? उसको आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए और क्या करना चाहिए? उनके अनुरूप उसे सिखाया जाए, ठीक है, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए तथा क्या करना चाहिए? और उसकी भाषा, संस्कृति को सम्मान भी दिया जाए, ठीक है। जब बच्चा स्कूल आता है तो क्या करता है? उसे कोरी स्लेट मानना नहीं चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? कोरी स्लेट नहीं मानना चाहिए, ब्लैंक पेपर नहीं मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या करता है? जब बच्चा परिवार से आता है, घर से आता है, तो क्या करता है? वो सबसे पहला अनुभव लाता है। कहाँ का अनुभव लाता है? घर का अनुभव लाता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है? सेकंड मदर टंग को लाता है। क्या करता है? मदर टंग को लाता है, ठीक है, कि उनके पास अनुभव होता है, मदर टंग यूज करने के तरीका होता है, ठीक है। तो बालक जब स्कूल आता है तो क्या होता है? एक साथ अपने अनुभव को लाता है, ठीक है, जिससे उसे क्या करना चाहिए? उनको उनकी भाषा जो मदर टंग होती है, ठीक है, उनकी संस्कृति की सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि उनको
पढ़ने में सहायता मिले, अच्छे से लर्निंग प्रोसेस को प्रगति करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को सभी गतिविधियों में तथा गणित, भाषा एवं गणित को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जैसे प्राथमिक स्तर के पाठ्यचर्या में सभी गतिविधियों में जैसे कहीं भी जाते हैं, ठीक है, भाषा या गणित का महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हम जैसे दुकान जाते हैं, ठीक है, दुकान जाते हैं तो क्या करते हैं, हम गणित का उपयोग करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, 2 रुपये का चॉकलेट लिए, 2 रुपये का नूडल्स लिए और 1 रुपये का क्या लिए, कच्चा आम लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, गणित का यूज करेंगे। तो क्या करना चाहिए, जैसे पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में क्या करना चाहिए, गणित का यूज करना चाहिए और क्या करना चाहिए, भाषा का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण की 3 भाषा या क्या है, त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। ठीक है, ये त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है, कोठारी आयोग ने दिया। किसने दिया है? कोठारी आयोग ने दिया है। कोठारी आयोग ने दिया था, जो कब तक हुआ था, 1964। कब दिए? 1964 में दिए थे। ठीक है, इस त्रिभाषा सूत्र के अनुसार क्या बताया, सिंपल बात है, जैसे क्या होता है, हिंदी होता है, क्या होता है, हिंदी होता है और क्या होता है, नॉन हिंदी होता है। क्या होता है? नॉन हिंदी वाला होता है। ठीक है, नॉन हिंदी वाला होता है। ठीक, और क्या होता है, इधर हिंदी वाला होता है। क्या होता है? हिंदी वाला होता है। ठीक, तो क्या होता है, जब त्रिभाषा सूत्र में क्या बताया है, जैसे हिंदी वाला हुआ, जैसे उन सबसे पहला क्या करेगा, मदर टंग का उपयोग करेगा, मदर टंग मातृभाषा का उपयोग करेगा। वो मदर टंग कोई भी भाषा हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, क्या हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, उर्दू हो सकता है, और क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ी हो सकता है, जो अपने परिवेश में रहता है। ठीक है, जो अपने परिवेश में रहता है, वो परिवार के परिवेश में जो बोलता है वो क्या है, मदर टंग है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। सेकंड भाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे तीसरा भाषा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। मॉडर्न भाषा के रूप में क्या हो जाएगा, मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या है, नॉन हिंदी है। ठीक है, नॉन हिंदी में क्या होता है, जैसे सबसे पहली क्या है, सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला होगा हिंदी होगा। क्या होगा? सबसे पहला हिंदी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इंग्लिश होगा। क्या होगा? इंग्लिश होगा। लेकिन मॉडर्न, और तीसरा क्या हो जाएगा, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, जो त्रिभाषा सूत्र किस बताया है, ऐसी बताया। ठीक है, हिंदी 2 भाग में डिवाइड किया, हिंदी में डिवाइड किया और नॉन हिंदी में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या है, मदर टंग है में डिवाइड किया, उसके बाद उसे सेकंड लैंग्वेज क्या है, हिंदी यूज़ करेगा, उसके बाद क्या करेगा, मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ करेगा। उसी अनुसार क्या करते हैं, नॉन हिंदी में क्या करता है, सबसे पहला भाषा क्या होता है, हिंदी होता है, उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश होता है। सेकंड लैंग्वेज क्या हुआ, इंग्लिश हुआ। और तीसरा भाषा क्या होगा, तीसरा भाषा जो मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनसे भाषा के 4 कौशल की बात की है। कौन सी कौशल की बात की है, 4 कौशल की बात की है। कौन कौन से कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, क्या है, इसे शॉर्ट में याद करने का, LS क्या है, LSRW। क्या है, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल होता है और एक्सेप्टिव स्किल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्किल कैसा होता है, अभिव्यक्ति वाला अभिव्यक्ति स्किल कैसा होता है, अभिव्यक्ति स्किल क्या कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किससे कर रहा हूँ, एक तो क्या कर रहा हूँ, बोल के कर रहा हूँ, और दूसरा क्या कर रहा हूँ, लिख कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्टिव स्किल हुआ, क्या हुआ, प्रोडक्टिव स्किल हुआ, ठीक है। अभिव्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। अब अभिव्यक्त किया, उसके बाद ग्रहण कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, आप लोग करोगे। तो आप लोग कौन हो, एक्सेप्टिव हो, एक्सेप्टिव हो, ठीक है। क्या हो, एक्सेप्टिव स्किल कर रहे हो, ठीक है। तो इसने क्या बताया, इसने 4 कौशल बताया, जिसमें क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये बताया, ठीक है। जिसमें प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है, बोलना और लिखना है, और क्या है, एक्सेप्टिव स्किल कौन सा है, जो ग्रहणात्मक है, ग्रहणात्मक स्किल कौन सा है, सुनना और पढ़ना है, ठीक है। जो आप लोग हो, कौन हो, आप लोग हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन या निदानात्मक आकलन क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के ऐच्छिक होना चाहिए, ठीक है। कैसे बोलता है कि कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चे को आंकने के लिए क्या करते हैं, अंकन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, कि बच्चों में जो गलतियां हैं उनको सुधार ला सके, ठीक है। अब मूल्यांकन 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होता है, फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है, और क्या होता है, योगात्मक होता है, ठीक है। तो रचनात्मक क्या होता है, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है, ठीक है। जैसे क्या करता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, किसके बारे में पढ़ा हूं, एनसीएफ के बारे में पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पूछ दिया कि जो एनसीएफ है तो कब लागू किया गया, मैं बीच में क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया, मैं क्वेश्चन किया, तो आपकी तरफ से क्या आंसर है, अगर कुछ नहीं है, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बताएंगे कि 1 अप्रैल 2010 को क्या किया, लागू किया गया है, और कोई बच्चे क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो किस कारण होता है, रचनात्मक आकलन के कारण होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या करते हैं, मूल्यांकन में क्या करते हैं, ये जो पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं, उसे क्वेश्चन करते हैं, और क्या करते हैं, जो त्रुटि होती है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, उसे सुधारने के लिए क्या करते हैं, रचनात्मक आकलन करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये छोटी छोटी पॉइंटों को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, उनका जो त्रुटियां हैं वो सुधरती है, ठीक है। उसी तरह क्या है, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, जब एक अवधि खत्म होने के बाद, ठीक है, साल के अंत में क्या करता है, जैसे परीक्षा लेते हैं, ठीक है, सेमेस्टर परीक्षा हो गया, या कोई भी वार्षिक पेपर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, क्लास का चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरा पार्ट खत्म होने, अध्याय खत्म होने के बाद जो टेस्ट लेते हैं, जो पेपर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में जो अंकन के लिए होता है, संपूर्ण जो नंबर के लिए होता है, ग्रेडिंग के लिए होता है, वो किस लिए करते हैं, समेटिव असेसमेंट में करते हैं, ठीक है। तो किस तरह होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, निदानात्मक आकलन क्या है, जैसे कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, निदानात्मक किया जाता है, उनका निदान किया जाता है, ठीक है। कोई भी बच्चे को समस्या हो, उनका निदान करेगा सबसे पहले, उसके बाद क्या करेगा, उनका उपचार करेगा, ठीक है। तो जो मूल्यांकन है, जो आकलन है, वो क्या होना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, CCE होना चाहिए। CCE का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो व्यापक, कंटिन्यू होना चाहिए, मूल्यांकन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जैसे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जैसे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक होता है, ठीक है। जैसे एकेडमिक में पढ़ाया जाता है, नॉन एकेडमिक क्या हुआ, जैसे नॉन एकेडमिक क्या हुआ, सांस्कृतिक हो गया, खेल कूद हो गया, इसमें क्या होता है कि इन स्तर को दिखे जाता है, ठीक है। एकेडमिक क्या होता है, जो विषय अनुसार होता है उसमें देखा जाता है। तो इन दोनों में मूल्यांकन करके क्या करता है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको उनमें सुधार लाती है, और क्या करता है, उनकी त्रुटियों को कमी की जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, उनकी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, संपूर्ण सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ठीक है। अब कोई भी सूचना दे दिया, क्या सूचना दिया,
जब नोटिफिकेशन आया, ठीक है, सीजी टेट का नोटिफिकेशन आया तो मेरे द्वारा क्या करेगा, मैं आपको सूचना दूंगा कि आप लोगों का 18 सितंबर को क्या होने वाला है, 18 सितंबर को आपको सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 18 सितंबर को सीजी टेट का एग्जाम हो रहा है तो उनको ज्ञान मानना चाहिए। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ ना, मैं सूचना दे रहा हूँ आप लोगों को कि 18 सितंबर को क्या हो रहा है, आपका सीजी टेट का एग्जाम हो रहा है, तो उनको ज्ञान नहीं मानना चाहिए, ठीक है। उनको क्या मानना चाहिए, सूचना है मतलब उसको सूचना के रूप में लेना चाहिए। अब मैं सूचना आया लेकिन आप लोग तैयार हो गए, कोई प्रैक्टिस सेट लिया होगा, कोई बुक लिए होंगे, कोई अलग अलग वीडियो देखे होंगे, तो वो कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जो सूचना देते हैं उससे क्या करना चाहिए, ज्ञान नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है, एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, ठीक है, जो आपको किस में काम देगा, सीजी टेट में काम देगा, सी टेट में काम देगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और शिक्षा आदि शिक्षा सूत्रों के अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंडक्टिव मेथड का बात किया है, किसका बात किया है, इंडक्टिव मेथड की बात किया है, अग्नात्मक विधि का बात किया है, ठीक है। मैं आप लोगों को अलग से शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा, ठीक है। शिक्षण विधि से क्वेश्चन आता ही मतलब आता है, ठीक है। तो क्या किया है, जो विद्यार्थी होता है, ठीक है, उसमें शिक्षण सूत्र कैसे करना चाहिए, अग्नात्मक विधि से लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे उदाहरण देना चाहिए, उदाहरण देकर क्या करना चाहिए, उसको नियम बताना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब किसी के बारे में ज्ञात होता है, ठीक है, तो ज्ञात से क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मूर्त चीज हुआ, मूर्त अब देखते हैं, अब किसी चीज को देखते हैं, अब देख कर बताएंगे कि ये क्या है, कोई भी टॉपिक में बता रहा है, ठीक है, तो ये गिलास है, ये चीज़ है, ऐसा वर्क करता है, ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अमूर्त चीज़ की ओर जाएंगे। अमूर्त चीज़ क्या होता है, जो पत्रकार का जो माइंडसेट होता है, एक कवि का माइंडसेट होता है, एक शिक्षक का माइंडसेट होता है, ठीक है, एक वक्ता का माइंडसेट होता है, ठीक है। वो किसके अनुसार होता है, अमूर्त की ओर होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, ठीक है। आदि शिक्षण विधियों को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे उनका जो वृद्धि होता है, विकास होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा क्या करता है, सजा के लिए क्या करता है, पुरस्कार की भावना से पढ़ता है। कोई भी जैसे बोल दिया, आप 10वीं पास किए तो 10वीं पास करोगे तो क्या होगा, आपको बाइक दिलाएंगे, आपको मोबाइल दिलाएंगे, ऐसे ऐसे पुरस्कार की भावना। तो क्या करेगा, वो पुरस्कार के लिए पढ़ेगा कि मुझे इसमें बाइक मिलेगा इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा, इसी में मुझे मोबाइल मिलेगा तभी पढ़ूंगा, ठीक है। तो जो भी होता है, ठीक है, जो भी पढ़ाना चाहिए वो पुरस्कार की भावना से नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उसे सीमित कर देना चाहिए, सजा और पुरस्कार की भावना को क्या कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सहशैक्षिक मतलब क्या है, जो क्या करते हैं, खेल कूद करते हैं, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, ठीक है, उनमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो लर्निंग होती है, ठीक है, उनकी काबिलियत होती है, उनकी कौशल होती है, किसमें दिखते हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों में दिखती है, ठीक है। जिससे बच्चों के जो उनके अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो क्या कर सके, बच्चों की जो रुचि है उसे जान सके और उनके अनुसार उसे क्या कर सके, इन्वायरमेंट दे सके, उसे वातावरण दे सके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबों की शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। क्या है, असफलता का प्रतीक है। सही बात है भाई, जैसे कोई भी पाठ्यक्रम देता है, ठीक है, जैसे बच्चे को पाठ्यक्रम दे रहा है, मोटी मोटी किताब दे रहा है, बहुत सारा जो मतलब का नहीं है वो पाठ्यक्रम दे रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनसे क्या होगा, बच्चे कुछ तो नहीं सीखेगा और क्या करेगा, वो असफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, असफल का प्रतीक है। तो क्या करना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली जोड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को कम करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो
वातावरण से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे से क्रियाकलाप करके क्या करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटी किताबों की जो विशाल पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ये मोटी किताब की प्रणाली नहीं रखना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, असफल प्रतीक होता है। ठीक है, तो इसे क्या कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। ठीक, कम कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। क्या करना चाहिए, मूल्य का उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ये जो मैंने बोला, ठीक है, क्या बोला कि जो भी क्या होता है, मूल्य होता है, ठीक है, उसको उनका उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या होता है, जैसे कोई बारे में बताता है, ठीक है, किसी बारे में बताता है, कोई भी टॉपिक के बारे में बताता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ठीक है, ऐसे बता रहा है, लेकिन क्या करता है बच्चा वो ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उनको एक इन्वायरमेंट तो दो, एक जो सीखने का जो वातावरण है, ठीक है, उनको दो। उसके बाद क्या करेगा, जब एक वातावरण मिलता है बच्चे को, उनके अनुरूप वातावरण मिलता है, तो क्या करता है, अधिक से अधिक अधिगम करता है, अधिक से अधिक क्या करता है, लर्निंग करता है। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, मूल्यों का उपदेश ना देकर क्या करना चाहिए, वातावरण देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख सके। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्कूलों को स्कूल के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, वही बात कहा है कि जो बच्चा है, ठीक है, स्कूल के बाहर जीवन में जुड़ना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे क्रियाकलाप करते हैं वो अपने समाज से जुड़े रहते हैं, कोई भी वातावरण से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बाहरी जीवन से जोड़कर उनके वातावरण प्रदान करके मुक्त वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, अपने रुचि के अनुसार मुक्त होकर क्या कर सके, अपना कार्य कर सके, वैसा वातावरण देना चाहिए, ताकि क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक अधिगम कर सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर मिलना चाहिए। सही बात है भाई, कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में क्या करना चाहिए, अपने रुचि के अनुसार बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने की अवसर देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी रुचि के अनुसार वो पढ़ सके, वो सब चीज़ कार्य कर सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर क्या करना चाहिए, सौंदर्य बोध का बढ़ावा देना चाहिए। सही बात है भाई, कि जैसे कि कोई भी कार्यक्रम करता है, क्या करना है, मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए। किसके लिए नहीं करना चाहिए, मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जैसे सौंदर्य बोध को बढ़ावा देगा तो क्या होगा, जो स्टेज फियर होता है, ठीक है, स्टेज फियर होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, जैसे अब जो 15 अगस्त 26 जनवरी हो रहा है, ठीक है, तो उसे सौंदर्य बोध का क्या बढ़ावा दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह बन गए, महात्मा गांधी बन के आए, और उनके बारे में क्या किए, स्पीच दिए, उनके बारे में जो है वो कोट्स बोले, तो क्या होगा, वो सौंदर्य बोध का बढ़ावा देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उनकी स्टेज फियर बढ़ेगा, उनकी क्या है, मानसिकता भी चेंज होगी, और क्या है, अच्छे से अच्छे क्या बनेंगे, गुणवान बनेंगे, अच्छे से अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षकों को अकादमिक संसाधनों एवं नवाचारों आदि के समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, शिक्षकों को जो एकेडमिक क्या होता है, संसाधन होती है, नवाचार होती है, ठीक है, उसमें क्या करना चाहिए, समय के अनुसार क्या करना है, समय पर क्या करना चाहिए, पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या कर सके, बच्चों में सुधार कर सके। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, समुदाय, कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने से अवसर देना चाहिए। ठीक है, कि जो भी बच्चे का ग्रुप होता है, समुदाय होता है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उसको संसाधन दें, मानवीय संसाधन देना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स देना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन दे। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संसाधन देगा तो क्या करेगा, अपने से करके सीखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, ताकि क्या करना है, मानव संसाधन से वो अधिक से अधिक सीख सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चों की रुचि के अनुसार, अब बच्चा मानसिक स्तर क्या है, उनकी योग्यता क्या है, वो किस हद तक क्या कर सकता है, अधिगम कर सकता है, किस हद तक वो सीख सकता है। ठीक है, तो उनकी मानसिक स्तर योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, वो उनके अनुसार होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से वो लर्न कर सके। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं क्या है जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, अब बच्चे को डेली का पढ़ा रहा है, डेली रूटीन का पढ़ा रहा है, साथ साथ क्या करना चाहिए, उसे शांति की शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है ये महिलाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना रखे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, रिस्पेक्ट दे। ठीक है, और क्या करना चाहिए, उसमें जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित किया जाए। ठीक है, कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, जिससे क्या हो सके, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी के दृष्टिकोण में क्या हो सकते, विकास हो सके, विकसित हो सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। ठीक है, अब बालक क्या है, बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसा होता है, जैसे उसमें क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा, सामाजिक डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा, शारीरिक डेवलपमेंट होगा। तो किससे आएगा ये सब चीज़ किससे आएगा, उसको सही वातावरण देने से आएगा। सही वातावरण देंगे, सही फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा, खेल कूद करेगा तो आएगा। वो समाज से इंटरेक्ट होगा तो क्या आएगा, उसमें सामाजिकरण आएगा। सामाजिकरण जो समाज से जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंटरेक्ट से जो विकास डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो समाज से सोशल डेवलपमेंट होगा, उसमें क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा और मेंटल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि बच्चा जब जो भी विद्यार्थी होता है, जो भी बच्चा होता है, क्या होता है कि वो समावेशी वातावरण में तैयार करना चाहिए। समावेशी वातावरण क्यों तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है समावेशी कक्षा में क्या होता है, निम्न वर्ग के बच्चे भी होते हैं, उच्च वर्ग की वर्ग के बच्चे होते हैं। जैसे कि क्या है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा होता है, उनकी जो IQ होता है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, कोई गिफ्टिव बच्चे होते हैं, कोई मंद बच्चे होते हैं। तो क्या होते हैं, एक समवयसी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो समवयसी कक्षा में पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब समवयसी कक्षा में पढ़ते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, अधिक से अधिक सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। वो किस कारण होता है, उनको समवयसी वातावरण मिलना चाहिए। समवयसी वातावरण मिलेगा तो क्या करेगा, विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखेगा, अधिक से अधिक अधिगम करेगा। ठीक है, तो ये सुझाव दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इनके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक के ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु क्या है, एक ऐसा सुगम कर्ता मानना चाहिए जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया की विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है, कि क्या बोला कि कोई भी शिक्षक होता है, ठीक है, कोई भी शिक्षक होता है, वो क्या होता है, वो सुगम करता होता है। एक बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चों के लिए क्या होता है, सुगम करता होता है, सुविधादायक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो एक सुगम कर्ता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कोई भी शिक्षक का व्यवहार होता है, ठीक है, कोई भी अच्छे से जो ज्ञान होता है, ठीक है, वो किसके अनुरूप होता है, वो शिक्षक के अनुरूप होता है। ठीक है, जो बच्चे शिक्षक जैसे बच्चों को सिखाता है वैसी क्या करता है, वो बच्चे सीखता है। ठीक है, वैसी ईमानदारी के साथ, वही सुगमकर्ता के साथ क्या करे, सुगम के साथ सीखेगा। ठीक है, और जो जिस बारे में नहीं जानता वो क्या करेगा, सूचना के हिसाब से क्या करेगा, उसके अर्थ का बोध कराएगा और उसी बदलने की प्रक्रिया को विविध उपयोगों करे, उपाय करेगा। ठीक है, विविध प्रकार के क्या करेगा, परियोजना बनाएगा, विविध प्रकार के परियोजना बना के क्या करेगा, बच्चों का विकास करेगा। ठीक, इसके बाद NCF 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चों को सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थ निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं,
कि जब बच्चे को सक्रिय रूप से क्या कहते हैं पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, उनके हिसाब से क्या करते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़कर क्या करते हैं पढ़ाते हैं। पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएगा तो क्या होगा, उनकी जो अनुभव होती है वो बढ़ती जाती है और क्या करता है वो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। जो भी ज्ञान देता है, कोई भी नॉलेज देता है, क्या करते हैं अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि क्या है पूर्व ज्ञान पहले से है। जैसे कि क्या होता है, जैसे वो पहले से गाय देख लिया है, गाय देख लिया है, कैसे गाय देख लिया है कि गाय से दूध मिलता है, गाय के 4 पैर होते हैं, ये गाय सफ़ेद होती है, ऐसे देख लिया। अब देख लिया, किसी को देख लिया, बकरी को देख लिया, अरे बकरी से भी दूध मिलता है, लेकिन इसमें तो क्या होता है, इसमें भी 4 पैर होता है, लेकिन क्या होता है ये मेह करता है, क्या करता है मेह करता है, ठीक है। तो ये छोटा भी होता है, मेह करता है, और इनके क्या है जो पैर है वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान से क्या करता है, नए ज्ञान को जोड़कर क्या करेगा, वो अधिगम करेगा और अच्छे से करेगा, वो अर्थ निर्माण अच्छे से करेगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उनकी दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उनकी सीखने की गति को, उनकी प्रकृति को क्या करना चाहिए, प्रकृति जैसे कोई भी बच्चा होता है, क्या होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई भी बच्चा होता है अलग अलग टाइप को, एक टाइप का तो नहीं होता, कोई क्या होता है, कोई इनका आईक्यू अलग होगा, इनका आईक्यू अलग होगा, तो क्या होगा किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को सक्रिय रूप से एक दूसरे के क्या है इंटरेक्शन से क्या करेगा, अधिगम करेगा, प्रयोग करेगा, उसके बाद क्या करेगा अपने अनुभव से वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 की 5 विधियों में जोड़ देती है। कौन सी विधियों पर जोड़ देती है, 5 विधियों पर जोड़ देती है। सबसे पहला क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, जो क्या है करके सीखने में बल देती है। क्या करता है, करके सीखने में बल देता है। जैसे कोई भी बच्चा क्या करता है अपने हाथों से करता है, अपने हाथों से प्रैक्टिकली करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और क्या करेगा अपने जो मानसिक है चेतन मन में क्या करेगा वो उसे पकड़ कर रख लेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे इंस्पेक्शन मेथड देखेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि कहते हैं। कब कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, कोई बच्चा होता है उनको क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। कोई भी जैसे क्या है एक भ्रमण में गए, अब भ्रमण में गए तो क्या करना चाहिए, अब भ्रमण में गए तो उसे क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि इसका भोजन ऐसा होता है, इनका भोजन ऐसा होता है, हर चीज़ को बारे में उनको निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा उनकी जो क्या है सोचने समझने की गति होगी वो उसमें क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा विधि क्या है, तीसरा विधि है क्या है टेस्ट मेथड। क्या है, परीक्षण मेथड है, परीक्षण विधि है, ठीक है। तो क्या होता है टेस्ट मेथड में, क्या होता है जब किसी बच्चों को क्या करते हैं टेस्ट लेते हैं। अब कोई भी टॉपिक में पढ़ाए, कुछ भी किए, ठीक है, पढ़ाएं, अब पढ़ाएं उसके बाद क्या करते हैं टेस्ट लेते हैं। टेस्ट मेथड के अनुसार क्या होता है उनकी जो गलतियां हैं वो सीखने की जो लिखने की सीखने की जो लय होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है सुधार होती है। किससे होती है, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड से सब पता चलता है, उनकी त्रुटियों को पता चलती है, उनकी जो सीखने की गति पता चलता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, परीक्षण विधि में क्या करता है, टेस्ट विधि में क्या होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की अवसर मिलती है। उसके बाद क्या होता है सामूहिक विधि, कलेक्टिव मेथड। कलेक्टिव मेथड में क्या होता है, कलेक्टिव मेथड में क्या होता है जैसे कोई भी कोलैबोरेटिव लर्निंग हुआ, ठीक है, जब कोई बच्चे सामूहिक में रहता है, समूह में रहता है, तो ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखता है। क्यों सीखता है, क्योंकि सब अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग भाषा के होंगे तो क्या करेगा, तो अलग अलग भाषा को सीखेगा, अलग अलग भाषा सीखा और साथ ही साथ क्या करेगा एक दूसरे को संस्कृति है, ठीक है, तो एक दूसरे के संस्कृति को जानेगा, उनको अपनाएगा, जिससे क्या होगा उनमें बहुत ही अधिगम होगी, ठीक है। और क्या होगा, अब समूह विधि कर रहे हैं तो समूह विधि कर रहा है तो कैसे करेगा कि समूह में जो भी कार्य करेगा, कोई भी प्रैक्टिकल करेगा, कोई भी खेल खेलेगा, कोई भी कार्य करेगा, किससे करेगा, सामूहिक विधि से करेगा, जिससे क्या होगा एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, अंतःक्रिया होंगे, जिससे क्या होगा उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है, उनके अनुभव में क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करेगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट देखते हैं, लास्ट की कौन से बात पे जोर दिया है, मिश्रित विधि। क्या करते हैं, मिश्र विधि, ठीक है। मिश्र विधि में क्या करते हैं,
एक साथ क्या करते हैं, जैसे कोई भी पढ़ा रहा है, कौन सा पढ़ा रहा है, ईवीएस पढ़ाता है, ठीक है। तो ईवीएस पढ़ा रहा है, उसमें क्या जोड़ देगा, उसमें साइंस जोड़ देगा, उसी में लैंग्वेज जोड़ देगा, लैंग्वेज जोड़ दिया, उसी में क्या कर देगा, लैंग्वेज जोड़ा, उसी में क्या कर दिया, मैथ्स जोड़ दिया, क्या कर दिया, मैथ्स जोड़ दिया। तो एक कंबाइन करके क्या मिश्रित विधि द्वारा पढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे ईवीएस पढ़ा रहा है, उसी में क्या जोड़ दिया, माइंड मैपिंग का कार्य जोड़ दिया, रेल विधि, रेल का जोड़ दिया, कोई भी दूरी चाल जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, एक साथ क्या कर रहा है, मिश्रित करके पढ़ा रहा है, ठीक है। उसी में क्या कर रहा है, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहा है, उसी में साइंस पढ़ा रहा है, उसी में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। तो मिश्रित विधि से क्या करता है, एक दूसरे से कंबाइन करके पढ़ाता है। तो क्या होता है, जो सीखने की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो बच्चों में सीखने की प्रोसेस होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि मतलब ये क्या होता है कि एनसीएफ में जो पूछते हैं, ठीक है, जो सीटेट है, सीजीटेट है, पूछते हैं, ठीक है। अब तो चार दिन बचा है, ठीक है, 4-5 दिन बचा है, 18 सितंबर, ठीक है। तो सीजीटेट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। तो किसकी समझ प्राप्त होती है, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कि जो भी एनसीएफ 2005 ने बताया, ठीक है, उनकी जो बच्चों की समझ के ऊपर बताया क्या होना चाहिए कि जैसे कोई भी बच्चा कोलैबोरेटिव करता है, लर्निंग करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, एक साथ अधिगम करता है, ठीक है, एक साथ समावेशी की शिक्षा प्राप्त करता है, तो क्या होगा, उसमें जो सोचने समझने की शक्ति अलग ही लेवल में रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे जो भी त्रुटियाँ होगी उससे क्या होगा, जो भी त्रुटियाँ होगी उसमें सुधार आएगा, जो भी कमियाँ होगी उसमें सुधार आएगा, ठीक है, और अच्छे से अच्छा क्या करेगा, अपना सुधार कर सकेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो समझ प्राप्त हो, एनसीएफ 2005 की समझ प्राप्त होती है, किसके द्वारा होती है, रचनावाद से क्या होती है, समझ प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए कि जो भी शिक्षक होता है कैसे होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी फैसिलिटी है, अब बच्चे के अनुसार कोई भी फैसिलिटी देता है, ठीक है, एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर सके, उसको सुविधा देकर क्या कर सके, उनमें सुधार कर सके, उसे अच्छा से अधिगम करा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये टेट वेट के क्वेश्चन में दे देते हैं, जो राज्य स्तरीय क्या होता है, राज्य स्तरीय टेट होता है, टीटी होता है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन कर देते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कब लागू किया गया, 1 अप्रैल, कब किया, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया। कब लागू किया है, 2010 में लागू किया, जिसने क्या किया, जो एनसीएफ 2005 है, वो कितने नंबर का एनसीएफ है, चौथे नंबर का एनसीएफ है, ठीक है, चौथे नंबर का एनसीएफ है। सबसे पहला क्या है, 1975 में आया, दूसरा क्या है, 1988 में आया, तीसरा कौन से आया, 2000 में आया, और तीसरा कौन से आया, जो अपडेट है, एनसीएफ 2005 क्या है, चौथे नंबर का क्या है, एनसीएफ 2005 में है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने की उद्देश्य क्या है। अब अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है, जो बहुभाषावाद है, क्या है, बहुभाषावाद है, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अंग सीखने का उद्देश्य होता है, ठीक है, कोई भी भाषा सीखने का उद्देश्य होता है, अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या होगा, बहुभाषावाद होना चाहिए, ठीक है। आपको मदर टंग के अनुसार जब मदर लैंग्वेज को जान रहे हो, मदर लैंग्वेज के साथ साथ किसको जानना जरूरी है, आपको हिंदी जानना जरूरी है, इंग्लिश जानना जरूरी है, ताकि क्या कर सको कि आगे चलकर क्या कर सको, आप आगे जाकर जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज में जा रहे हो, कोई भी क्या है फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश, हिंदी
भाषा आनी चाहिए, कॉमन है, ठीक है। इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि क्या कर सको, एक अच्छे क्या है, एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सको और एक अच्छे व्यक्ति बन सको, ठीक है। तो इनके लिए क्या जरूरी है, बहुभाषावाद जरूरी है, क्या है, अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य में, ठीक है। उसके बाद एनसीएफ 2005 किस में बल देती है, तो किस में बल देती है, लर्निंग बाय किस में, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्या है, लर्निंग बाय डूइंग में बल देती है, ठीक है, कि जो भी कार्य करे, कोई भी बच्चा कार्य करे, किस में बल देगा, करके सीखने में बल देगा, ठीक है। अब बच्चा खुद करके सीखेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करेगा और क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की करिकुलम है, ठीक है, 2005 की, वो सब समझ आया होगा, ठीक है। जो 18 सितंबर होने वाले सीजीटेट है, ठीक है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तथा दिसंबर में क्या है, दिसंबर में क्या होने वाला है, सीटेट, क्या होने वाला है, सीटेट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में क्या है, मेरे वीडियो चैनल में क्या देना, टैग वर्ड भी देख लेना, टैग वर्ड है, और क्या है, एनसीएफ भी कंप्लीट हो गया, और क्या है, आरटी, क्या है, आरटी 2009, क्या है, 2009, ठीक है। तो इन तीन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, आपका पैडागोजी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तीन महामंत्र है, ठीक है। तो आगे टीच टू लर्न बाय भूमि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेन क्या है, बेल आइकन को दबाइए, और क्या है, जो भी अच्छा से अच्छा आपको लोगों को कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। और क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो क्या होगा, मुझे मोटिवेट मिलता जाएगा और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है।